और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। कुछ देर पहले की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी जब तिहाड़ जेल से वो रिहा हुए थे। रिहा होने के बाद वहां पर उनके कई सारे समर्थक उस वक्त मौजूद थे, उनको भी उन्होंने संबोधित किया और अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं इस वक्त मनीष सिसोदिया, जहां पर केजरीवाल के घर में वो इस वक्त मौजूद हैं और केजरीवाल के माता पिता से वो मिलेंगे। इसके साथ साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात होगी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, केजरीवाल के घर के अंदर उनका काफिला यहां पर जाता हुआ और वहां पर भी समर्थकों की भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। खुशी है चेहरे पर, एक सुकून भी है यहां पर, लेकिन अब इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बहुत सारी है मनीष सिसोदिया की, क्योंकि पार्टी की कमान उनको एक बार फिर से संभालनी है, पार्टी को संभालना है। और जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या तस्वीर फिलहाल वहां पर अंदर पहुंच चुके हैं? क्या केजरीवाल की पत्नी से बातचीत हो रही है? उनके माता पिता से क्या वो मिले अब तक? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया की जो कार थी वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। उनके साथ आतिशी उनके साथ कार में थी, संजय सिंह उनके साथ कार में थे और जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, जो दिल्ली सरकार में कई मंत्री हैं, वो अभी अरविंद केजरीवाल के आवास पर हैं। मनीष सिसोदिया सीधे तिहाड़ से यहाँ पर पहुँचे। एक बार तस्वीर आगे आके करम सिंह ज़रा दिखाएं, कार्यकर्ता भी किस तरह से जुटे हुए हैं। लेकिन अंदर अभी मुलाकात चल रही है अरविंद केजरीवाल के परिवार से। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल के माता पिता हैं और बाहर कुछ कार्यकर्ता और समर्थक हैं, वो इकट्ठा हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हैं। हमने देखा कि तिहाड़ पे भी जब कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनका स्वागत किया था, फूलों की बारिश उनके ऊपर की गई थी और अब सीधे यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे मुलाकात की, जो अभी मिल रहे हैं। अब से करीब 5 से 7 मिनट पहले मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचे हैं और अब सीधे यहाँ से वो अपने आवास जाएंगे। जी जावेद, एक खुशी और एक सुकून उनके चेहरे पर देखा गया जब गाड़ी के अंदर से वो जा रहे थे उनके घर के अंदर मुलाकात करने केजरीवाल के माता पिता के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो सुकून है, ये केजरीवाल के माता पिता के लिए भी उतना ही है, सुनीता केजरीवाल के लिए भी उतना ही है, क्योंकि अब इस केस से कहीं ना कहीं जो केजरीवाल का जो केस है वो और ज्यादा मजबूत होगा और हो सकता है आने वाले वक्त में एक और खुशी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिल जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही ये कह रही है, करीब 2 साल आबकारी नीति मामले को हो गए हैं, वो कह रही है कि बदले की भावना से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। और हमने देखा कि संजय सिंह को जमानत मिली और अब मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं। अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये उम्मीद आम आदमी पार्टी के नेताओं की जाग गई है कि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया की रिहाई बहुत अहम वक्त में हुई है। अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर हैं। ऐसे में पार्टी कई चुनौतियों से जूझ रही थी और अब जब मनीष सिसोदिया आए हैं तो उत्साह कार्यकर्ताओं में तो दिखाई ही दिया है। पार्टी को एक मजबूती इस लिहाज से भी मिलेगी क्योंकि बहुत कम समय है अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने में, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गढ़ है। सबसे ज़रूरी है कि जो चुनौती पिछले कई दिनों में देखने को मिली, चाहे हम लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की और जो इंडिया गठबंधन की हार हुई उसके बाद पैदा हुई थी, या अब जो उसके बाद स्थिति बनी, ऐसे में मनीष सिसोदिया क्योंकि वो सरकार का एक चेहरा थे, उप मुख्यमंत्री थे, सरकार में आगे क्या भूमिका होगी नहीं होगी ये पार्टी आगे तय करेगी। लेकिन अभी संगठन के लिहाज से एक जो पहली पंक्ति के नेता हैं वो बाहर हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह तो है ही और पार्टी में संगठन के स्तर पर भी जो मजबूती है वो पार्टी को आशा है वो मिलेगी। अब आने वाले दिनों में और देखना होगा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया की रिहाई को आम आदमी पार्टी भुनाती है। भुनाना शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जब हमने देखा जावेद, और आने वाले वक्त का ही अब यहाँ पर इंतजार है किस तरीके से पार्टी को वापस वो ढर्रे पर लेकर आएंगे, क्योंकि संजय सिंह तो बाहर थे ही, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया भी बाहर आ चुके हैं और ऐसे में पार्टी की कमान एक बार फिर से उनको यहाँ पर संभालनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस वक्त मौजूद है। लेकिन जेल के अंदर से ही फिलहाल उनकी ओर से सरकार चलाई जा रही है, जो कामकाज रुका था उसको फिर से वापस ढर्रे पर लाने की कोशिश होगी।